ग्रेवेच नॉर्मल फॉर्म ऑल्सो कॉल्ड एज जीएनएफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि ग्रेवेच नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है। एनी प्रोडक्शन ऑफ दिस फॉर्म इज अ ग्रेवेच नॉर्मल फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या है, इस फॉर्म के अंदर ये जो कैपिटल ए है ये हमारा नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल का मतलब बेसिकली कैपिटल लेटर, और ये जो हमारा स्मॉल ए है ये हमारा टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब बेसिकली स्मॉल लेटर। अब टर्मिनल का मतलब सिर्फ स्मॉल लेटर नहीं होता, कोई स्पेशल सिंबल या कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई नंबर भी हो सकता है, बट यहाँ पे स्मॉल लेटर है, ठीक है, फाइन। और ये जो अल्फा है इसका मतलब होता है जीरो और मोर अकरेंसेस ऑफ नॉन टर्मिनल, ठीक है, मतलब जीरो और मोर अकरेंसेस ऑफ कैपिटल लेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैंने लिखा ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, तो ये ग्रेवेच नॉर्मल फॉर्म है। अब तुम यहाँ पे शायद से ये कह सकते हो कि यार आगे अल्फा किधर है। मैंने तुम लोग को बोला था अल्फा मतलब जीरो और मोर अकरेंसेस, जीरो और मोर अकरेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो अकरेंस ऑफ अल्फा है, अल्फा है नहीं, चलेगा, तो ये इसी फॉर्म का है। और अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए एंड कैपिटल बी, तो ये भी उसी फॉर्म का है, क्योंकि यहाँ पे वन अकरेंस ऑफ अल्फा है। अल्फा मतलब क्या होता है, जीरो और मोर अकरेंसेस ऑफ कैपिटल लेटर, तो यहाँ पे वन अकरेंस है, ठीक है, ओके। और अगर सपोज ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी अगर होता था तो वो भी ग्रेवेच नॉर्मल फॉर्म का है, क्योंकि देन अगेन टू अकरेंस ऑफ अल्फास, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्रेवेच नॉर्मल फॉर्म है। अब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज लाइक दिस, कन्वर्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू ग्रेवेच नॉर्मल फॉर्म। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमें दिया जाता है, बेसिकली कुछ प्रोडक्शंस हमें दिए जाते हैं और उसे हमें ग्रेवेच नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, मतलब बेसिकली इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो अभी वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको ग्रेवेच नॉर्मल फॉर्म के कुछ रूल्स समझने की जरूरत है। इन रूल्स के मदद से तुम उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यानी कि वो जो दिया हो गया क्वेश्चन है, इन रूल्स के मदद से तुम उस दिए गए चीज को ग्रेवेच नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और अभी ये दो रूल्स है, ये हमारा रूल नंबर 1 है और ये हमारा रूल नंबर 2 है। अभी मैं तुम लोग को ये रूल्स एक्सप्लेन करते नहीं बैठूंगा, हम डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे। हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और दोनों क्वेश्चंस एक एक रूल के ऊपर बेस्ड है, तो फिर तुम्हें दोनों रूल्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज कन्वर्ट द गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू ग्रेवेच नॉर्मल फॉर्म, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मतलब बेसिकली ये प्रोडक्शंस हमें दिए गए, इसे हमें ग्रेवेच नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हमें ऐसा करना होता है हमें दो स्टेप्स में सोल्यूशन निकालना होता है। अब स्टेप नंबर 1 इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG, मतलब इसे हमें सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करना होता है का मतलब क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि क्या इसमें कोई यूजलेस वेरिएबल है या क्या इसमें कुछ यूजलेस वेरिएबल्स है, क्या इसमें कोई नल प्रोडक्शन है, क्या इसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन है। अगर इसमें से कुछ भी है तो हमें उन चीज़ों को एलिमिनेट करना होता है, इसे सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG कहा जाता है। अब इन तीनों चीज़ों के ऊपर हमने एक एक लेक्चर बनाया हुआ है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है कि ये सब कैसे करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं पता तो मैं इन शॉर्ट बता दूंगा, टेंशन मत लो, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, या करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कहीं पे भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है और कहीं पे भी नल प्रोडक्शन भी नहीं है, बट यहाँ पे यूजलेस वेरिएबल्स है और यूजलेस वेरिएबल्स है Z और P। यूजलेस वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, यूजफुल वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे वेरिएबल्स जो स्टार्ट स्टेट से रीचेबल है और जो एटलीस्ट एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे वेरिएबल्स को हम यूजफुल वेरिएबल्स कहेंगे। और ऐसे वेरिएबल्स जो इन दोनों में से किसी एक रूल को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल हमारे लिए यूजलेस वेरिएबल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो कैपिटल Z है ये स्टार्ट स्टेट से तो रीचेबल है, बट ये एटलीस्ट एक टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो Z है ये हमारे लिए यूजलेस वेरिएबल है। और ये जो P है, ये P भले ही एटलीस्ट एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, बट ये स्टार्ट स्टेट से रीचेबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये P भी हमारे लिए यूजलेस वेरिएबल है। अब क्योंकि ये जो Z है ये यूजलेस था, इसीलिए Z को हम एलिमिनेट करेंगे और ये P पूरा का पूरा प्रोडक्शन ही प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन रूल ही हम एलिमिनेट कर देंगे, ओके। तो अभी
इन दोनों चीज़ों को एलिमिनेट करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर है स्टेप नंबर 1 का, दैट इज दिस, ए प्रोड्यूसेस ए बी स्लैश बी बी स्लैश बी ए, एंड उसके बाद ए प्रोड्यूसेस ए स्लैश बी, एंड देन बी प्रोड्यूसेस बी बी स्लैश ए. सॉरी फॉर दिस, माय बैड. तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 का फाइनल आंसर आ चुका है. बट अभी ये सिंप्लीफाइड CFG फॉर्म में है. इसी CFG को हमें GNF में कन्वर्ट करना होता है स्टेप नंबर 2 के अंदर. अभी स्टेप नंबर 2 के अंदर सबसे पहले एक एक सब प्रोडक्शन को कंसिडर करना हम चालू करेंगे. यहाँ से शुरू करते हैं. वैसे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, हम यहाँ से शुरू करेंगे. सबसे पहला प्रोडक्शन इज ए प्रोड्यूसेस ए कैपिटल ए. अब ये जो है ये ऑलरेडी GNF फॉर्म में है, ऑलरेडी ये इस फॉर्म में देख लो, ठीक है. तो इसीलिए हम एज अ सोल्यूशन, ये ऑलरेडी GNF फॉर्म में है ना, तो इसलिए हम इसको इधर वैसे का वैसा लिखेंगे, ए प्रोड्यूसेस ए कैपिटल ए. उसके बाद ये हो गया. अब ये ए इसको भी प्रोड्यूस कर रहा है, ए इसको भी प्रोड्यूस कर रहा है, राइट. तो ए प्रोड्यूसेस बी, ये भी ऑलरेडी GNF फॉर्म में, देख लो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में, राइट. तो इसलिए इसको भी हम ऐसे का ऐसा इधर लिखेंगे. उसके बाद ये हो गया, ये हो गया. अब बी के ऊपर जंप करेंगे. सबसे पहले बी को प्रोड्यूस कर रहा है. अब ये जो है ये भी ऑलरेडी GNF फॉर्म में, देख लो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में, तो इसको भी वैसा का वैसा एज सोल्यूशन लिखा जाएगा. एंड उसके बाद बी जो है वो स्मॉल ए को भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी ऑलरेडी GNF फॉर्म में है, इसलिए इसको भी ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा. एंड बाय द वे हमें करना क्या होता है, हमें हर एक रूल को GNF फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. तो ये जो दो रूल्स है वो ऑलरेडी GNF फॉर्म में कन्वर्टेड है. अब हम पहले वाले रूल के ऊपर जंप करेंगे. पहले वाले रूल के अंदर जो S है वो सबसे पहले कैपिटल A और कैपिटल B प्रोड्यूस कर रहा है. अब ये जो है ये GNF फॉर्म में कन्वर्टेड नहीं है, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ आइदर दिस और दिस रूल. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले आपने किसी एक रूल को अप्लाई किया और बाद में किसी दूसरे रूल को अप्लाई किया, ऐसे भी हो सकता है. बट यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि इन दोनों में से कौन सा रूल लग सकता है. अब ये जो प्रोडक्शन रूल है, ये प्रोडक्शन रूल 1 के फॉर्म को बिलोंग करता है. और वो कैसे, देखो हमने इसको कंसिडर किया. अब इसके नीचे मैं बस इस रूल को यहाँ पे लिख रहा हूँ टेम्पररीली, तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है. एग्जाम में ये सब मत करना, एग्जाम में बस ये सब दिमाग में करना है तुम्हें. अब यहाँ पे देखो, अगर सपोज तुमने इन दोनों को कंसिडर किया तो ये दोनों इस फॉर्म को बिलोंग करते हैं. देखो A प्रोड्यूसेस B अल्फा एंड B प्रोड्यूसेस बीटा 1 बीटा 2. A प्रोड्यूसेस B अल्फा एंड B प्रोड्यूसेस बीटा 1 बीटा 2. A प्रोड्यूसेस, sorry, oh my god, sorry for this, my bad. A प्रोड्यूसेस B अल्फा एंड B प्रोड्यूसेस, देखो दोनों सेम है, B प्रोड्यूसेस बीटा 1 बीटा 2. ये हमारा बीटा 1 और ये हमारा बीटा 2, राइट. तो बेसिकली ये रूल नंबर 1 के फॉर्म में. तो अभी रूल नंबर 1 का फॉर्म क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास इस फॉर्म का कुछ है तो उसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ये हमारा ग्रे-बैश नॉर्मल फॉर्म है, राइट. तो इसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. तो ये क्या है, बीटा 1 अल्फा बीटा 2 अल्फा, राइट. तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा ए प्रोड्यूसेस, सॉरी, तो अभी मतलब S प्रोड्यूसेस बीटा 1 अल्फा बीटा 2 अल्फा. बीटा 1 क्या है, ए और अल्फा स्लैश बीटा 2 अल्फा बीटा 2 यानी कि B और अल्फा B, खत्म, राइट. तो ये हमारा आंसर है. तो इसको मैं रफ करता हूँ थोड़ा और हमारा आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ. अब क्योंकि ये इसका GNF फॉर्म में कन्वर्टेड आंसर है, इसीलिए इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है. तो S प्रोड्यूसेस A B एंड B, ठीक है. उसके बाद S ने इसको प्रोड्यूस किया था, S जो है वो BB को भी प्रोड्यूस कर रहा है, S जो है वो BB को भी प्रोड्यूस कर रहा है. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी इसके नीचे ना मैंने इस वाले ये इस प्रोडक्शन के अंदर
नीचे ए प्रोड्यूसेस ये रूल क्यों लिखा था, ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बी भी मैच कर रहे थे, राइट। तो अभी यहाँ पे बी और ये भी मैच करेंगे, बी प्रोड्यूसेस बी और ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये अगेन रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ए प्रोड्यूसेस बी अल्फा, ए प्रोड्यूसेस बी अल्फा एंड बी प्रोड्यूसेस बीटा 1 बीटा 2, बी प्रोड्यूसेस बीटा 1, ये हमारा पूरा बीटा 1 है और ये हमारा पूरा बीटा 2 है। देखो बी भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो अभी अगर ये इस फॉर्म में, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज बीटा 1 अल्फा स्लैश बीटा 2 अल्फा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, बीटा 1 अल्फा स्लैश बीटा 2 अल्फा। तो एस प्रोड्यूसेस हाँ, क्योंकि यहाँ पे ए प्रोड्यूसर, तो ए इधर है, तो इधर क्या है एस, तो एस प्रोड्यूसेस बीटा 1 अल्फा स्लैश बीटा 2 अल्फा। बीटा 1 दैट इज स्मॉल बी कैपिटल बी बीटा 1 एंड अल्फा बी स्लैश बीटा 2 अल्फा। बीटा 2 क्या है, स्मॉल ए एंड अल्फा क्या है, कैपिटल बी। तो इसका कन्वर्टेड ग्रेबैश नॉर्मल फॉर्म में सोल्यूशन ये आता है, इसलिए हमने एज अ सोल्यूशन वहां पे वो लिखा। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एस प्रोड्यूसेस, ये दोनों हो गए, एस अब बी ए प्रोड्यूस कर रहा है, एस जो है वो बी ए प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगेन नीचे यही लिखेंगे हम लोग, क्योंकि अगेन देखो ए प्रोड्यूसेस बी अल्फा एंड बी प्रोड्यूसेस बीटा 1 बीटा 2, ये हमारा ए है, ए प्रोड्यूसेस बी अल्फा, ये हमारा बी है और ये हमारा अल्फा है, एंड बी प्रोड्यूसेस बीटा 1 बीटा 2, सेम फॉर्म, राइट। तो हमें इसको अगेन बीटा 1 अल्फा स्लैश बीटा 2 अल्फा में कन्वर्ट करना है। तो बीटा 1 अल्फा दैट इज एस प्रोड्यूसेस बीटा 1 स्मॉल बी कैपिटल बी और अल्फा यानी कि ए स्लैश बीटा 2 यानी कि स्मॉल ए एंड अल्फा कैपिटल ए। तो इसका कन्वर्टेड ग्रेबैश नॉर्मल फॉर्म में आंसर ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारे फाइनल आंसर्स आ चुके हैं। अब ये जो आधार के लिए हमने प्रोडक्शन रूल लिखा था, इस प्रोडक्शन रूल को रफ करते हैं। एग्जाम में ऐसा कुछ लिख के मत करना, आप ऐसा रफ में कर सकते हो बट मेन पेपर में मत करना क्योंकि देन प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे कन्वर्टेड ग्रेबैश नॉर्मल फॉर्म्स है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पूरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। अभी फाइनल आंसर लिखने से पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये सारे के सारे ग्रेबैच नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्टेड आंसर्स है, एंड द आंसर इज यस। सारे के सारे प्रोडक्शंस ग्रेबैच नॉर्मल फॉर्म को ही सपोर्ट करते हैं, ये, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था, उसी फॉर्म में सारे के सारे प्रोडक्शंस है, बस आंसर लिख लो अभी। सो अभी क्या है, सबसे पहले ए के ऊपर जंप करते हैं, या सबसे पहले एस से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पे एस से शुरू किया था, तो जितने भी एस के प्रोडक्शंस है कन्वर्टेड वो यहाँ पे लिख लो। अब इसके बाद ए के सारे प्रोडक्शंस हम लिखेंगे, अब इसके बाद बी के सारे प्रोडक्शंस लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ये रूल 1 को सपोर्ट करता है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो रूल 2 को सपोर्ट करेगा। अब ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर भी स्टेप नंबर 1 के अंदर हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या कहीं नल प्रोडक्शन है, एंड द आंसर इज नो। क्या कहीं यूनिट प्रोडक्शन है, अगेन आंसर इज नो। क्या कहीं यूजलेस वेरिएबल है, एंड द आंसर इज यस। यहाँ पे ये जो ई है ये यूजलेस है और ये जो एफ है ये भी यूजलेस है। और ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि भले ये ई स्टार्ट स्टेट से तो रीचेबल है बट ये ई एटलीस्ट एक टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए ये यूजलेस है। और ये जो एफ है भले ये एटलीस्ट एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है बट ये स्टार्ट स्टेट से रीचेबल नहीं है, इसीलिए ये ई और ये एफ यूजलेस है। और इसलिए इसको और इस पूरे प्रोडक्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। पूरे प्रोडक्शन को क्यों, क्योंकि ये यूजलेस है, तो अगर ये एलिमिनेट हो जाएगा ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा रूल प्रोड्यूस कर रहा है तो पूरा का पूरा रूल ही एलिमिनेट हो जाएगा, सिंपल एज दैट, राइट। तो अभी सारी की सारी चीज़ें एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास बचता है एस प्रोड्यूसेस AA/0 एंड A प्रोड्यूसेस SS/1, ठीक है। एंड बाय द वे ये AA और SS कैपिटल लेटर्स है, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। अब तरीका क्या है, देखो
सबसे पहले यहाँ पे कोई प्रोडक्शन और सोल्यूशन नहीं होता, हम इसको थोड़ा सा एक अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। हमें बस ये देखना है कि कैसे एट द एंड ऑफ द डे हम इसको जीएनएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस ये देखना है हमें, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से सबसे पहले किसी एक प्रोडक्शन रूल को चूज करो, हम इसको चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्रोड्यूसेस SS/1, ठीक है। अब ये जो है ये सबसे पहले रूल 1 को फॉलो कर रहा है। रूल 1 को कैसे फॉलो कर रहा है, देखो इसके नीचे सबसे पहले मैं दूसरा वाला प्रोडक्शन रूल लिख रहा हूँ, टेम्पररीली S प्रोड्यूसेस AA एंड 0। अब यहाँ पे देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, A प्रोड्यूसेस B अल्फा, B प्रोड्यूसेस β1 β2। देखो अभी A प्रोड्यूसेस B अल्फा एंड B प्रोड्यूसेस β1 β2, सिंपल एज दैट, राइट। मतलब ये रूल 1 को सिमिलराइज करता है। अब अगर ये रूल 1 के सिमिलर है तो रूल 1 क्या कहता है, अगर ऐसा है तो सोल्यूशन शुड बी A प्रोड्यूसेस β1 अल्फा एंड β2 अल्फा, ठीक है। तो क्या है, A प्रोड्यूसेस β1 अल्फा यानी कि AA अल्फा, अल्फा क्या है S/β2 अल्फा यानी कि 0 एंड अल्फा S, एंड उसके बाद ये जो 1 है ये ऐसा का ऐसा। तो बेसिकली इसके ऊपर हमने सबसे पहले रूल 1 अप्लाई किया और हमारा आंसर ये आया। अब इसको मैं रफ करके ये ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि ऐसा हमने क्यों किया। ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि अभी ये जो है ये रूल 2 के फॉर्म में आ रहा है। देखो रूल 2 का फॉर्म क्या कह रहा है, A प्रोड्यूसेस A अल्फा 1 A अल्फा 2 एंड A प्रोड्यूसेस β1 β2। तो अभी यहाँ पे देखो A प्रोड्यूसेस A अल्फा 1, ठीक है, A अल्फा 2 नहीं है हमारे पास, जरूरी नहीं है, A अल्फा 1 आ गया ना, मतलब उसी फॉर्म में, सिंपल एज दैट। एंड A प्रोड्यूसेस β1 β2, ठीक है। तो A प्रोड्यूसेस ये हमारा β1 है एंड ये हमारा β2 है, बिल्कुल इसी के फॉर्म में है। A प्रोड्यूसेस A अल्फा 1, A प्रोड्यूसेस A अल्फा 1 एंड A प्रोड्यूसेस β1 β2, A प्रोड्यूसेस β1 β2, सिंपल एज दैट, राइट। अब क्योंकि ये इस फॉर्म में है तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है B प्रोड्यूसेस अल्फा I B। तो B प्रोड्यूसेस अल्फा I B, अल्फा I B। ये B नया वेरिएबल है इसलिए हम उसको वैसे का वैसा लिखेंगे। एंड उसके बाद क्या है, A प्रोड्यूसेस बीटा I B। A प्रोड्यूसेस, A हमारा A ही है, तो A प्रोड्यूसेस बीटा I B। तो बीटा I B। अब यहाँ पे ध्यान से देखो हमारे पास 2 बीटा है, तो इसीलिए पहले हमने इस बीटा को कंसिडर करके बीटा I B किया, बट इस बीटा का क्या, तो इसको भी तो कंसिडर करके हमें बीटा I B करना पड़ेगा, राइट। तो इसको भी कंसिडर करके हम बीटा I B करेंगे। तो बीटा I, तो दैट इज 1 एंड बीटा I B यानी कि 1B, ओके। तो रूल नंबर 2 इसके ऊपर अप्लाई करके हमने ये हमारा आंसर निकाला। तो अभी यहाँ पे मैं R1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं R2 लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हमने रूल नंबर 1 करके ऑब्टेन किया है और ये हमने रूल नंबर 2 यूज़ करके ऑब्टेन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो A है ये GNF फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। ये A GNF फॉर्म में पूरा का पूरा आ चुका है। क्यों, यहाँ पे हर एक प्रोडक्शन देखो, हर एक सब प्रोडक्शन देखो, हर एक सब प्रोडक्शन GNF फॉर्म में, देखो 0S इसी फॉर्म में, ओके। मैंने तुम लोग को बोला था ये टर्मिनल है, तो टर्मिनल जरूरी नहीं है स्मॉल a होगा, वो कोई स्पेशल सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर या नंबर भी हो सकता है। तो ये इसी फॉर्म में, ये भी इसी फॉर्म में। मैंने तुम लोग को बोला था कि यहाँ पे 0 और मोर अकरेंस ऑफ कैपिटल लेटर होता है, तो यहाँ पे 2 occurrences ऑफ कैपिटल लेटर्स है, सो दैट्स फाइन। एंड यहाँ पे 1 है तो इसी फॉर्म में, एंड यहाँ पे 1 भी है अगेन इसी फॉर्म में। तो मतलब बेसिकली ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन रूल है ये GNF फॉर्म में हमारा आ चुका है। अब ऐसे प्रॉब्लम्स में जब हम ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है, जब हमारा एक प्रोडक्शन रूल पूरा का पूरा GNF फॉर्म में आ जाता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं,
ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हैं ए, एस और बी भी, क्योंकि हमारे पास बी नया आया है, इन सारे के सारे प्रोडक्शन रूल्स को हमें जीएनएफ में कन्वर्ट करना है। तो ए तो हो गया हमारा, अब बी और एस बाकी है। तो अभी सबसे पहले इस ए को हम बी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे देखो बी में सब्स्टिट्यूट करेंगे मतलब क्या करेंगे, इधर यहाँ पे लिखो सब्स्टिट्यूट ए इन बी। अब क्योंकि ये चार सब प्रोडक्शंस प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए सबसे पहले चारों के चारों सब प्रोडक्शंस इस ए में सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे, तो चार सब प्रोडक्शंस बनेंगे हमारे पास नए। और उसके बाद अगेन क्योंकि यहाँ पे भी ए है, इसलिए ये चारों के चारों सब प्रोडक्शंस इधर भी सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे, तो और नए चार सब प्रोडक्शंस बनेंगे। तो बेसिकली बी वुड बी प्रोड्यूसिंग 8 सब प्रोडक्शंस, बट दोज 8 सब प्रोडक्शंस वुड बी ऑफ जीएनएफ फॉर्म। तो मतलब बेसिकली हमारा बी भी जीएनएफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो कैसे होता है, बी प्रोड्यूसेस, सबसे पहले 0s ए के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो 0s और ये s यहाँ पे, ठीक है। हमने बस इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि ए इसको प्रोड्यूस कर रहा था और यहाँ पे ए है। उसके बाद इसको ए के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज 0s b एंड ये s वैसा का वैसा। उसके बाद इसको a के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो 1 और s वैसा का वैसा। उसके बाद इसको इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करो 1b और s वैसा का वैसा। अब यहाँ पे ये हो गया, चारों के चारों सब प्रोडक्शंस इसके जगह पे a के जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब बचा ये, तो अभी यहाँ पे भी ये चारों के चारों सब प्रोडक्शंस हम इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे इट वुड बी सबसे पहले 0s a के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो, तो 0s और s b। उसके बाद 0s b a के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो 0s b और s b। उसके बाद 1 जो है वो अगेन a के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो, तो 1s b एंड उसके बाद 1b अगेन हम a के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1b और s b वैसे का वैसा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो सारे के सारे सब प्रोडक्शंस जीएनएफ फॉर्म में आ चुके हैं। तो अभी क्या है, ए और बी दोनों हमने जीएनएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब बचा क्या, बचा एस। तो अभी यहाँ पे ए को जैसे हमने बी के अंदर सब्स्टिट्यूट किया था, वैसे ही ए को हम एस के अंदर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे लिखो सब्स्टिट्यूटिंग ए इन एस, मैंने लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम है, राइट। तो अगर हमने ए को एस के अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो एस वुड बी 0s, हम ए की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सबसे पहले, तो 0s और ये ए वैसा का वैसा। हमने इसको इस ए के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया तो इसलिए ये ए वैसा का वैसा यहाँ पे आएगा। उसके बाद 0s भी अगेन ए के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0s b और ये दूसरा ए वैसा का वैसा। उसके बाद 1 जो है वो ए के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा 1 और ये दूसरा ए वैसा का वैसा। और उसके बाद 1b ए के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा 1b और दूसरा ए वैसा का वैसा। एंड उसके बाद ये जो 0 है वो वैसा का वैसा यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे अगेन देखो सारे के सारे सब प्रोडक्शंस जो है वो जीएनएफ फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी प्रोडक्शन रूल्स थे हमारे पास, सारे के सारे प्रोडक्शन रूल्स हमने जीएनएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले एस है, इसलिए हम एस से शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा एस का फाइनल प्रोडक्शन रूल था, ये ऐसा का ऐसा हम एज एन फाइनल आंसर यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। तो एस प्रोड्यूसेस, ये पूरा का पूरा यहाँ पे टाप दो, ठीक है। अब एस होने के बाद उसके बाद ए है, तो ए जो है ए का पूरा प्रोडक्शन रूल हम यहाँ पे लिख देंगे वैसा का वैसा। उसके बाद जो हमारा फाइनल बी है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे बी प्रोड्यूसेस, ये सारे की सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने हमारे CFG को ग्रेबैच नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करो। उसके लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स में एग्जाम में आने वाले सारे के सारे प्रॉब्लम्स या मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हमने कवर करके रखे हैं। एंड हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।